हेलो युवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ये मैं फर्स्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जिसके टोटल 15 पार्ट्स हैं। तो ये सारे पार्ट्स मॉर्निंग में 6 बजे लॉन्च होंगे वन बाय वन। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो पहले से ही कर लो ताकि आपसे एक भी सीरीज़ या उसका एक भी पार्ट मिस ना हो। तो जो ये हमारी सीरीज़ है इसका नाम है द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जीवन जीने की कला। तो जो भी ये 15 पार्ट्स हैं ये सारे इसी चीज़ के आसपास हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड ही हैं। तो बेसिकली जो इस सीरीज़ में डिस्कशन किया गया है नॉर्मली वो यही है कि आज के टाइम पे हर कोई पर्सन सक्सेस होना चाहता है, हर कोई होना चाहता है, लेकिन सक्सेस होने के लिए पहले खुद में इम्प्रूव करना होता है। सक्सेस तो पाना चाहते हैं लोग, लेकिन खुद में इम्प्रूवमेंट कोई नहीं करना चाहता, कोई भी। उसके अलावा डिस्कशन किया गया है कि हम जैसी लाइफ जी रहे हैं और जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। एनीवे, जैसे जैसे सीरीज़ वन बाय वन आगे बढ़ेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो उस तरीके से आपको पूरा का पूरा पता लग जाएगा कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट है। लेकिन मैं देखो, अभी सीरीज़ स्टार्ट तो हो ही गई है, लेकिन पार्ट अभी स्टार्ट मैंने किया नहीं है, फर्स्ट पार्ट। बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ कि आई कैन बेट यू दैट ये सीरीज़ है ना आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली ना, इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी कि आप सोच नहीं सकते। आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इसका हर एक पार्ट पे मुझे आपके कमेंट चाहिए। और पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डायरी, कॉपी, पेन कुछ ना कुछ लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि देखो सुनना ही कंप्लीट नहीं है। सुनने से क्या है कि हमें पता चल गया, ठीक है, लेकिन सुनने के साथ साथ लिखना भी ज़रूरी है ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो सके। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बोलूँगा कि डायरी, कॉपी, पेन कुछ ना कुछ लेके ज़रूर बैठे ताकि आप नोट डाउन कर सको। तो इस पार्ट में हम नॉर्मली 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है व्हाट यू नीड यूर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो दूसरा है हाउ यू कैन बी मोटिवेटेड, आप खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हो। और व्हाट इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो गया। नाउ तो सबसे पहली बात मैं करूँ, व्हाट यू नीड यूर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है विजुअलाइजेशन। हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन विजुअलाइजेशन टेक्निक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, सपने 2 तरीके के होते हैं, एक जो हम सोते हुए देखते हैं और दूसरा जो हम जागते हुए देखते हैं। सोते हुए सपने कैसे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जागते हुए सपने होते क्या है बेसिकली, कि जैसे हम लाइफ आज जी रहे हैं और जैसे हम लाइफ फ्यूचर में जीना चाहते हैं वो हमारे सपने हैं। लाइक मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, आपके पास आज बाइक है और आपका ड्रीम है कि मुझे बड़ी कार लेनी है, तो वो भी तो आपके ड्रीम ही हो गए ना, वो भी तो आपके सपने हो गए। तो ये सपने बनते कैसे नॉर्मली, ये बनते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से कैसे बनेंगे, आप एक बात सोचना कि जिस पर्सन का जैसा एनवायरनमेंट होगा ना उसकी वैसे ही सोच होगी और उसके सपने भी उस तरीके के ही होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो हमारे गोल्स थे ना बड़े बड़े, सपने थे हमारे बड़े। गोल्स की मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ सपनों की बात कर रहा हूँ। हमारे सपने थे कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी, इतना बड़ा घर होगा, XYZ, कुछ भी, बहुत सारे सपने थे हमारे।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, उस लेवल पे आए जिस लेवल पे हमें पैसे कमाने चाहिए, उस लेवल से तो पहले ही हमारा जो माइंड सेट था, बिलीफ सिस्टम था, वो सारा चकनाचूर हो गया। और वो किस वजह से हुआ? एनवायरनमेंट की वजह से। हमें लगता था कि हम बड़े होके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 करोड़, 6 करोड़ इस तरीके से कमाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उस एज में आए, कमाने वाली एज में आए, हमें लगा कि ठीक है, फिर हमारे लिए 20,000 की जॉब ही सफिशिएंट है। और हमारा जो गोल था वो सैचुरेट हो गया, छोटा हो गया। तो ये किस वजह से होता है? मैं वही तो चीज़ बता रहा ना आपको, सारा खेल एनवायरनमेंट का। हम जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोगों की रियलिटी में आने लगे। एंड अब उसके बाद आती है जो इन सब चीज़ों में जो टॉप पे चलती हैं, विजुअलाइजेशन का ही एक पार्ट है मेंटल रिहर्सल टेक्निक। ये अपने आप में एक मैजिक की तरह काम करते हैं, एक जादू है। ये जादू किस तरीके से है, मैं आपको इसकी टेक्निक बता रहा हूँ कि इसको अप्लाई किस तरीके से करना है आपको। भले आप लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, जो भी आपकी पोजीशन हो, कंफर्ट पोजीशन हो, जो भी आप पाना चाहते हो, आंखें बंद करो और उस चीज़ के बारे में विजुलाइज करना शुरू कर दो बस। जैसे आपके पास आज के टाइम पे बाइक है, लेकिन आपका गोल है, आपका ड्रीम है, गोल नहीं है सिर्फ ड्रीम, आपका ड्रीम है कि आपके पास बड़ी गाड़ी होगी। कौन सा मॉडल होगा, किस कलर की होगी, सारी चीज़ आपको पता होगी, तो ही आप विजुलाइज कर पाओगे। आपका हाथ आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग पे है, साइड में वाइफ बैठी है, गर्लफ्रेंड बैठी है या पेरेंट्स बैठे हैं, कोई भी XYZ, जैसे भी आपकी पोजीशन है उस तरीके से आपको विजुलाइज करना है कि आप कार में जा रहे हो, ये गाना चल रहा है, ऐसे बात कर रहे हो, सारी चीज फील करना शुरू करो यार। कोई भी काम, कोई भी बड़ा काम सिर्फ और सिर्फ सोचने से ही शुरू होता है यार। विजुलाइज तो करो कम से कम। और जब ये आप 10 से 15 मिनट तक करोगे तो आप खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद को शाबाशी दो, कॉन्ग्रेट योरसेल्फ कि यस यार वेरी गुड, मजा आ गया। लेकिन लोग करते ही नहीं ये चीज। जो मैंने आपको ये बताया मेंटल रिहर्सल टेक्निक, विजुअलाइजेशन की टेक्निक, ये आग की तरह काम करते हैं मेरे भाई, आग की तरह। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सक्सेसफुल लोग कह रहे हैं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यार लोगों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए तो हो सकता है ना, क्योंकि आपने सोचा है, लोगों ने थोड़ी ना सोचा है। आपने सोचा था कि आपको महीने में 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, लोगों ने थोड़ी ना सोचा। लोगों ने सोचा कि 20,000 ही सफिशिएंट है। तो आप उनकी वजह से अपना क्यों ड्रीम सैचुरेट कर रहे हो मेरे भाई? आपको तो काम करने की ज़रूरत है, वो उनकी लाइफ है, वो अपने हिसाब से जिएंगे ज़िंदगी, लेकिन आपको तो अपने हिसाब से अपने गोल पूरे करने ना, अपने ड्रीम पूरे करने हैं। तो आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। सबको लाइफ एक बार ही तो मिलती है, जिंदगी एक बार मिलती है, या तो जी लो या काट लो, सिंपल। कोई भी किसान है, लोगों के लिए लग सकता है कि ये मात्र अपनी मिट्टी में, अपने खेत की मिट्टी में सिर्फ बीज बो रहे हैं, लेकिन किसान को ये दिख रहा है कि वो बीज नहीं बो रहा, उसके खेत में फसल लहरा रही है। वो चीज वो विजुलाइज करता है। किसी जॉब इंटरव्यू में अदर पर्सन सोच सकते हैं कि ये पर्सन सिर्फ जॉब के लिए जा रहा है, लेकिन जो पर्सन जॉब के लिए गया उसको ये लगता है कि वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं गया है, वो सिलेक्शन होने के लिए गया है, मीन्स उसका सिलेक्शन हो चुका है और इस डेजिग्नेशन पे उसको पोस्ट मिली है। कोई भी पर्सन, मान लो किसी पर्सन को अपनी यूनिवर्सिटी बनानी है, तो वो उसमें एक ईंट लगा रहा है, तो उसका माइंडसेट और लोगों का माइंडसेट अलग अलग हो सकता है। लोगों को लग रहा है कि ये मात्र एक ईंट तो लगा रहा है, लेकिन उसके लिए तो ये पूरा का पूरा कॉलेज डेवलप हो रहा है ना, उसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है।
तो ये है ना, कहने के लिए छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जो ये मेंटल रिहर्सल टेक्निक है, विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, इसको आपसे पहले बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया गया। कोई टीचर, कोई डांसर, कोई एक्टर, सब चीज़ों पे ट्राई किया गया और सभी लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ बताई कि जब उन्होंने ये टेक्निक अप्लाई की, टेक्निक अप्लाई करने के बाद जब उन्होंने परफॉर्म किया तो बाद वाला परफॉर्मेंस पहले वाले से बहुत ज़्यादा बेटर थी। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया यार उन्होंने। अब मान लो किसी को एप्स निकालने, सिक्स पैक एप्स निकालने हैं, ठीक है, तो उससे पहले वो विजुअलाइज करेगा कि जब मेरे सिक्स पैक एप्स आ जाएंगे तो उस समय मैं क्या कर रहा हूँगा। क्या मैं पूरी या कचौरी खा रहा हूँगा? क्या मैं जंक फूड खा रहा हूँगा? नहीं। अगर आप जिम जाते हो और जिम से आने के बाद कचौड़ी, पूरी, सब्जी, जंक फूड वगैरह खा रहे हो तो मेरे भाई आपके ज़िंदगी में भी सिक्स पैक एप्स नहीं निकल सकते। एक्शन लेना भी ज़रूरी है और एक्शन के साथ साथ उस चीज़ के बारे में प्रॉपर पता हो कि ये चीज़ जेन्युइनली बेनिफिशियल है भी या नहीं। एक एक एफर्ट आपका, डेली का एक एक एफर्ट आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट देगा। अब मैंने आपको जैसे बोल दिया कि आप जिम गए और आए तो आपके बन जाएंगे, नहीं। आप एक दिन जा रहे हो, 2 दिन जा रहे हो, 1-1.5 घंटा आपने जिम किया, वापस आए, शीशे में देखा, नहीं यार सिक्स पैक एप्स तो नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने कंसिस्टेंसी वर्क करना होगा, जब आपको पता लगेगा। लेकिन ये कंपाउंडिंग रिजल्ट होगा। कंपाउंडिंग रिजल्ट कैसे? अगर आप डेली का 1% दे रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आपका 100 दिन में 100% होगा? नहीं, 100 दिनों में आपका 110% होगा, 10% एक्स्ट्रा। तो जो वो 10% एक्स्ट्रा है ना, वो कंपाउंडिंग रिजल्ट है। एक दिन भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगा, एक दिन भी। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और वो कंपाउंडिंग मिलेगा, सिंगल में नहीं। तो ये जो सीरीज़ है हमारी, ये आपको एक डायरेक्शन देगी। चलना ना चलना वो आपके हाथ में है। आपने अपनी डायरी पे एक पेज पे नॉर्मली लिखा कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो और दूसरी जगह आपको लिखना है कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। तो जो राइट साइड में जो कॉर्नर बचेगा ना, उस पे ये लिखना है कि मुझे इसके लिए क्या क्या करना होगा। मान लो आपके पास बाइक है, ये आपका रियल है, रियलिटी। लेकिन जो आपका ड्रीम है वो है आपका लंबी कार। अब उसके लिए आपको करना क्या है, वो आपको राइट साइड में लिखना है कॉर्नर में कि मुझे ये करना है। ये आपके लिए एक्शन प्लान होगा। हम सब ने रामायण देखी है, पढ़ी है, सुनी है, सारी चीज़ की है, ठीक है। उसमें हनुमान जी को भी एक मोटिवेटर की ज़रूरत थी, जिनके पास असीम शक्तियाँ थी, फिर भी शक्तियों के होने के बावजूद भी उनके पास एक ऐसा समय आया जिस समय में उनकी जो शक्तियाँ थी वो भूल गए थे। लेकिन उस समय उनको मोटिवेट किया गया, उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई। तो जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ का लॉन्च करने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप सभी को जो लोग इस सीरीज़ को सुन रहे हैं, उन सभी को मतलब अपनी जो पोटेंशियल है उसका पता लग सके कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। एक बात बताओ ना यार, कि जो पर्सन अमीर है और जो गरीब है, क्या डिफरेंस है उन दोनों में? 2 हाथ पैर उनके हैं, 2 हाथ पैर उनके हैं। सिर्फ और सिर्फ सारा खेल नॉलेज का और इंप्लीमेंट करने का है, बस। कोई इंप्लीमेंट करता है तो किसी को नॉलेज नहीं होती, किसी को नॉलेज होती है तो कोई इंप्लीमेंट नहीं करता। इस तरीके से मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। पक्षी हो गए, जानवर हो गए, सीजन के हिसाब से है ना, वो अपना घर चेंज करते रहते हैं, ठीक है। पेड़ भी है, लिविंग है, वे लिविंग है। लेकिन इन तीनों कैटेगरी के पास एक चीज नहीं है जो ह्यूमंस को दी हुई है, और वो है चॉइस। बर्ड्स के पास, एनिमल्स के पास, ट्रीज के पास चॉइस नहीं है।
दे हैव नो चॉइस, बट ह्यूमंस हैव चॉइस। ह्यूमंस के पास चॉइस है, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से चेंज कर सकता है। लेकिन बर्ड्स के पास, एनिमल्स के पास या ट्रीज के पास चॉइस है ही नहीं। तो ये एक है ना गॉड गिफ्ट है एक तरीके से ह्यूमंस को जो दिया है कि वो अपने तरीके से लाइफ बदल सकते हैं, लेकिन अदर तो नहीं कर सकते। पक्षी, पशु जो भी हैं वे अपने तरीके से चीज़ें नहीं बदल सकते। जो चीज़ करनी है वो करनी है। चॉइस इज यूअर्स। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना आपकी चॉइस है। आप चाहो तो 8-9 बजे उठ सकते हो, 10 बजे उठ सकते हो, किसने रोका आपको? अगर आप मेरा वेबिनार मॉर्निंग में 6 बजे लाइव अटेंड कर रहे हो, दिस इज योर चॉइस। इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और अगर आपको आप 9-10 बजे भी उठ रहे हो, उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट आपको दोनों ही केस में मिलेंगे। बट रिजल्ट कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो? जब आप अपनी चॉइस को कंट्रोल करोगे, उसको सोच समझ के चूज करोगे। तो एक जगह आपके सामने जंक फूड है और एक जगह आपके लिए हेल्दी फूड है। यूर चॉइस। जंक फूड खाओगे उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, और अगर आप हेल्दी फूड खाते हो उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। यूर चॉइस। इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आप कहीं घूमने जाओ या इसके ऊपर इंप्लीमेंट करो, दैट्स योर चॉइस। आप किसी से गुस्से में बात करो या प्यार से बात करो, योर चॉइस। लेकिन 90% लोग गलत होते हैं। 90% लोग गलत होते हैं जो वे सोचते हैं। मीन्स जैसा वे सोच रहे हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कॉपी पे आपको ये लिखना है कि जैसे आप लाइफ जी रहे हो और जैसे आप लाइफ जीना चाहते हो, और साइड में आपने लिखा कि ये उसके लिए एक्शन प्लान होगा कि इसके लिए आपको ये करना है। जब आप ये करोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हो। तो जब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपने गोल बनाया उसको आप सैचुरेट कर दोगे, उसको आप छोटा कर दोगे। नहीं, फिर से आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे अपने एक्शन प्लान में। अच्छा, इस तरीके से ये गलती थी जिस वजह से नहीं हो पा रहा, ठीक है, अब ये करना है इस तरीके से, और फिर उसके बाद रिजल्ट देखना। और जब आप उस लेवल को अचीव कर लोगे ना, जब आप सक्सेस हो जाओगे, तब आप पीछे मुड़ के देखोगे, तब आपको खुद पे हंसी आएगी कि यार मैं ये भी करता था। रियल है यार। मैं ये चाहता हूं कि आप है ना अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाओ। चाहे आप डांसर हो, एक्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, XYZ कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी नीश में हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बनाओ। प्राउड ऑफ यू, आई रियली प्राउड ऑफ यू यार। लोग आपको पहचान ना सके इस तरीके से आपको बदल लो, अपने आप को आप इस तरीके से बदल लो। जैसे मेरा सपना ये है कि मुझे जैगवार लेनी है, तो मेरा सपना ये है तो मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। मैं उसके लिए काम करूंगा कि मुझे वो बंदा बनना है, वो पर्सन बनना है जो इस जैगवार को खरीद सके। और जब मैं वो पर्सन बनूंगा ना, तो वो जैगवार अपने आप मेरे पास आ जाएगी। इस चीज पे फोकस करो, वो पर्सन बनो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट। क्योंकि अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो ना, तो आप कोई भी चीज पा सकते हो जिंदगी की, कोई भी चीज। लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदल सकते ना, तो मेरे भाई आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। क्योंकि सारा का सारा खेल सेल्फ इंप्रूवमेंट से है। ये जो 15 पार्ट्स हैं इस सीरीज के, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। 15 पार्ट्स में आपको इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी कि बहुत ज्यादा। उसके बाद चॉइस आपकी, अप्लाई करो या ना करो, सिंपल। मैं इस तरीके से चाहता हूं आपको। विजुअलाइजेशन मैं ऑलरेडी आपको पहले से बता चुका।
जैसा भी आप बनना चाहते हो, चाहे वो ऑफलाइन पर्सन अवेलेबल हो या ऑनलाइन हो, जैसा भी आप बनना चाहते हो, उनकी अगर वो ऑनलाइन है तो उनकी वीडियोस वगैरह देखो, उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करो कि वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे ड्रेसिंग सेंस है, सारी चीज़। और जब आप उनको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो उनमें से ही ज़्यादातर चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो यही तो चीज़ है ना खुद को बदलने का तरीका। देखो उनको, और फिर जब कोई भी काम करो तो खुद को शाबाशी दो कि वेरी गुड यार, तूने बहुत अच्छा काम किया। ये बात तो इस सीरीज में जो आज का जो पार्ट था वो मैंने तो इतना ही है। बस सीधा सी बात है यार, अपने साथ है ना कमिटेड हो जाओ कि आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। बस मुझे अपनी लाइफ बदलनी है यार, औरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोग अपनी ज़िंदगी काटने आए हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी जीने आया हूँ। बस आया हूँ, आई हूँ, मेल फीमेल जो भी मेरी सीरीज़ अटेंड कर रहे हैं। और इस सीरीज़ को इस पार्ट को आप अपने हर एक फ्रेंड्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी फ्रेंड है उनके साथ शेयर करो, उससे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इस पार्ट को सुनने से किसी अदर पर्सन को भी कोई चीज़ सीखने को मिल रही है तो आपके लिए तो फ़ायदा है ना। अब मान लो आपका 3 लोगों का ग्रुप है, 2 ने अटेंड किया, 1 नहीं कर पाया किसी वजह से। अब जब आप कॉलेज में जाओगे या बाहर किसी भी टाइम किसी से मिलोगे, जब वे 3 आप तीनों मिलोगे, उसने बोला कि यार मैं अटेंड नहीं कर पाया 15 मिनट का, बताओ क्या हुआ था। आपने अटेंड किया, आप ऐसे ही बता दोगे, तो वो डिस्कशन होगी ना उस टॉपिक पे भी। तो डिस्कशन होगी तो आपका इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि आपकी जो नॉलेज वो रिवाइज हो रही है ना। अच्छी चीज़, सारा खेल यही है, सारा का सारा। 40 दिन नॉर्मली होते हैं किसी भी काम को अपनी हैबिट बनाने के लिए। कोई भी काम लगा लो, अगर उसको हमें अपनी हैबिट बनाना तो 40 डेज मैंडेटरी है। 40 दिनों में वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगी। हम जैसे गियर चेंज करते हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ता कि कौन से गियर में बाइक चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो चुका है, इस वजह से हमें ध्यान नहीं लगाना पड़ता। और है ना, लोगों को है ना डिक्लेयर करना शुरू कर दो कि अब मेरी लाइफ बदल जाएगी, अब मेरी लाइफ बदल रही है, माई लाइफ इज चेंजिंग। शेयर करो यार, क्या दिक्कत है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि इस पार्ट को अपने सभी फ्रेंड्स लोगों में शेयर करो, उनके साथ डिस्कस करो कि यार ये चीज़ थी और ये चीज़ वाकई में क्या होती भी है या नहीं। आप यार थोड़ी देर खुद से देखो ना, आप एक बार विजुलाइज करके देखो, आपको खुद पता लगेगा। और साथ साथ कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आपको इससे क्या फील हुआ। और देखो यार, एक चीज़ है, जो ज़्यादा लंबा वेबिनार मैं करना नहीं चाहता, ये सिंपल सी एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ही इस सीरीज़ को अटेंड करना, 15 की 15 को अटेंड करना फिर आपको, या फिर आप एक भी मत करो। सीधी सी बात है। क्या फ़ायदा कि आप एक करोगे फिर दूसरी मिस कर दोगे, तीसरी मिस कर दोगे, कुछ फ़ायदा ही नहीं। फिर आप चौथी अटेंड कर रहे हो, नहीं। कंटिन्यूसली यार, कंसिस्टेंसी बोलते किसको है? निरंतरता, लगातार 1 2 3 4 5, ना कि एक के बाद 6। तो इस तरीके से तो आई थिंक कि वेबिनार काफ़ी लंबा हो गया है। तो मुझे है ना आपकी बस रेगुलर अटेंडेंस चाहिए दोस्त, एंड खुद को मोटिवेट करते रहो, क्योंकि और कोई भी आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। खुद को मोटिवेट करो, सेल्फ एप्रिसिएशन दो, खुद को शाबाशी दो कि वेरी गुड, तूने आज ये अच्छा काम किया। सो स्टे मोटिवेटेड एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।